भी इसके ऊपर इजीली आप अटैच कर सकते हो। राइट, इसको अटैच करने के लिए जो भी कॉर्नर्स रहेंगे उस पे आप सेफ्टी पिन लगा के रख दो। ऐसे 4 कॉर्नर्स पे सेफ्टी पिन रहेगा तो कैसे डबल यू पिन या बॉबी पिन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। फिर आपको सीधा सीधा सेफ्टी पिन लेके यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये बहुत बड़ी साइज है, एकदम स्मॉल साइज की सेफ्टी पिन लेनी है। यहाँ पे सेफ्टी पिन है, चारों साइड में सेफ्टी पिन लगा के सेफ्टी पिन के ऊपर आपको बॉबी पिन करना है। तो आपका काम भी इजी हो जाएगा और क्विक में आपका अटैच भी हो जाएगा। और गैपिंग भी दिख के नहीं आएगा, अच्छे से वो लॉक हो जाएगा। एकदम क्लियरली वो अटैच भी हो जाएगा आपका और बर्न भी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गैपिंग है तो उसको और अच्छे से टाइटली टाइट करना और ऊपर से एक लेयर और एक लगा सकते हो। जैसे आपको मूवमेंट करनी है वैसे उसको अटैच कर सकते हो। आपको यूपिन दो क्या यूपिन से लिए ना। नीचे बन बना के फ्रंट के अलग अलग वेरिएशन दिखा दी। नॉर्मल बन जैसे मैंने फर्स्ट बन सिखाया था वही। आप यहाँ पे कोई भी अलग अलग राउंड शेप, अलग अलग बन, जैसे आप कन्वीनियंट रहेगा वैसे बन क्रिएट करके आगे के फ्रंट वेरिएशन से अलग अलग क्रिएशन दे सकते हो। इसको पिन किया अच्छे से, मिडल में से पूरा फिंगर अंदर डाल के इसको अच्छे से मिडल से स्प्रेड कर दो। क्विकली और फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, फ्रंट में से मिडल पार्ट है अगर आपका तो ऐसे मिडल पार्ट से सिंपल मिडल पार्ट ले सकते हो। अगर आपने मांग टीका या कुछ डाला है दामनी तो सिंपल ऐसे मिडल पार्ट लेके पीछे क्या करना है आपको, आपका कैसे आना चाहिए, जहाँ पे पफ खत्म होता है वैसे ही आपका ये राउंड शेप में आना चाहिए। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे स्प्रेड करके बन के ऊपर लेना है और यहाँ से स्प्रेडिंग और यहाँ पे अच्छे से नीचे की तरफ जाके फिर इसको यहाँ पे लॉक करना है। ये फर्स्ट वेरिएशन, ये देखो कैसे लिया मैंने, हल्का सा हाफ कान कवर करेगा और ये पूरा राउंड शेप आना चाहिए। सेकेंड साइड भी आपका वैसे ही फ्लैट और यहाँ से राउंड लिया, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टर्न, मतलब ये आपका पफ दबना नहीं चाहिए। पफ को क्रिएट किया, फिर यहाँ से हल्का सा स्प्रेड किया ये वाले पार्ट को, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करना है हमें, इसको
नीचे की तरफ से लेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट पार्ट लिए है। अगर आपको लॉकिंग पार्ट चाहिए तो कैसे करोगे, ये इसको ऐसे इधर से नीचे स्ट्रेट, यहाँ से नीचे यहाँ पे लॉक होगा और इसका पार्ट यहाँ से स्प्रेड करके ऐसे, तो क्रॉस में दोनों क्रॉस में लॉक हो गया। और आपका जो भी वेरिएशन है ऐसा स्ट्रेट अगर कुछ है तो आप वहां पे डाल सकते हो। स्मॉल साइज का अगर कोई स्टफिंग है तो ऐसे आप डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो। और आगे अगर आपका ब्राइड है तो आगे आप मांग टिक्का भी फिक्स कर सकते हो उनको, मिडल में मिडल पार्ट चाहिए तो यहाँ पे इस पे फिर मैं लाइंस क्रिएट करना भी सिखाऊंगी कि इसको लाइंस के साथ में कैसे दिखाते हैं, तो और अच्छा थोड़ा एडवांस लुक हो जाएगा और क्विक में हो जाता है वो भी। ये सिंपल है, किसी को ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए तो हम ये उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ से ऐसे और यहाँ से क्रॉस में। सेकेंड वेरिएशन हमने अभी फ्लैट वाला लुक लिया था। सेकेंड वेरिएशन ट्विस्टिंग पार्ट करेंगे, हल्का ट्विस्ट, एक में ट्विस्ट करेंगे, ऊपर थोड़ा लेना है क्रॉस में, हल्का सा नीचे बैक कॉमिंग करेंगे, स्प्रे करना है, हार्ड स्प्रे करेंगे और उसको अंदर की साइड में, यहाँ से मैंने लूज लूज टर्न किया है, यहाँ से टर्न करो और उसको नीचे तक लेके जाओ, हाथ वापस से टर्न करो, नीचे तक हाथ लेके जाओ, वापस से टर्न, तो वो आपका अच्छे से टर्निंग, प्रॉपर टर्निंग पीछे तक आएगा। अगर यहाँ से ही टाइट करोगे तो कैसे होगा, ये देखो ये ऐसा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां से भी टर्न कर रहे हो नीचे तक आओ, वापस टर्न करो नीचे तक आओ, तो ये टर्निंग में कहीं से भी आपका वो पार्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया यूपिन से, जिसको आपको पुल करना है तो हल्का हल्का जहाँ पे आपका ये है वहां पे खींच लो बस, तो आपका एक अलग से वेरिएशन दिख के आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ से पुल करना स्टार्ट किया है, आपको अगर ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से स्ट्रेट स्ट्रेट, 1 2 3 4, ये देखो। और उसको और भी अच्छे से अगर दिखाना है आपको तो इसके अंदर ये पकड़ के जहाँ पे आपने पुल किया है उसको यूपिन से लॉक रख दो, लगा दो, 7 नंबर यूपिन यूज करना और उसको लगा के रख दो ऐसे, और उसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर दो, तो और भी अच्छे से दिख के आएगा। देखो अभी अच्छे से और अच्छे से दिख के आ रही है लाइंस एक एक। ये देखो जहाँ पे मैंने सिर्फ पुल किया, यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट को पुल किया, इसको मैंने पकड़ा, यूपिन लिया और जस्ट डाल दिया, तो लाइंस कैसे और भी शार्प, और भी उसको ऊपर खींचना है तो हम उसको और भी ऊपर खींच सकते हैं। देखो है, क्विक में एक वेरिएशन हो गया। सेम ऑन अनदर साइड, एक साइड में हमने 1 पार्ट किया है, दूसरी साइड भी सेम क्या करना है, पूरा सेक्शन आप लेना है, क्रॉस में सीधा नहीं करना, क्रॉस में लेके बैक कॉमिंग करना, रूट में हार्ड स्प्रे और उसको टर्न इधर से एकदम यहाँ से फिनिशिंग दो और इसको यहाँ से टर्न करो, टर्न करके नीचे, टर्न करके नीचे, टर्न करके नीचे, नीचे नीचे, और इसको ये देखो इसके नीचे यहाँ पे लॉक कर दो, और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे आपको ओपन करना है वहां पे ऐसे ओपन कर दो। सेम ऑन अनदर साइड, दोनों साइड में
सेम पार्टीशन है। अभी ये मैंने एक सेक्शन में किया, अगर किसी को 2 पार्टिंग, जैसे हमारे पास ब्राइड है तो अच्छे से फ्रंट वेरिएशन देना है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। स्ट्रेट 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। ये फर्स्ट पार्ट, बैक कॉमिंग करो, हार्ट स्प्रे, और उसको यहाँ से नजदीक से टर्न करो, और टर्निंग टर्निंग टर्निंग, और यहाँ पे उसको लॉक करो। फर्स्ट पार्ट थोड़ा थोड़ा खींच लो। सेकेंड पार्ट वापस से वैसे ही क्रॉस पकड़ के बैक कॉमिंग, फिनिशिंग दो आगे से अच्छे से, यहाँ से ऐसे टाइट ऊपर से टर्न करना है ये पार्ट में। तो दोनों पार्ट आपका अच्छे से 2 पार्ट में दिख के आएगा। ये सिंपल हुआ, दोनों पार्ट में निकाला मैंने, टर्न किया और सिंपली। अभी इसमें आपको वेरिएशन देना है तो उसको एक एक टर्निंग, जहाँ पे आपका टर्न दिख के आएगा ना वहां पे खींच लो, पुल करना, इसको बोलते हैं पुलिंग। ऐसे पुल करते जाओ पीछे तक। दूसरा एक एक बाजू बाजू में से पुल करते जाना है ऐसे। देखो हो गया, 2 अलग अलग वेरिएशन। अभी ये मैंने सिंपली पुल किया है। अगर इसमें भी सेम आपको एक एक पुलिंग को अच्छे से दिखानी है तो क्या करना है, यू पिन डालो। आपके पास अगर टाइम है अच्छे से क्रिएट करना है, सिर्फ फ्रंट वेरिएशन ही क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको यू पिन से और भी अच्छे से दिखा सकते हो। यू पिन कैसे डालनी है, स्ट्रेट जो डायरेक्शन में आपके बाल है वही डायरेक्शन में आपको यू पिन को अटैच करना है। बाल ऐसे जा रहे हैं तो आपको यू पिन भी इसी डायरेक्शन में डालना है। उसको थोड़ा सा पुल कर लो, देखो और अच्छे से क्लियर सेक्शन। अभी इसके ऊपर अब हार्ड स्प्रे करेंगे तो और भी क्लियरली सेक्शन दिख के आएंगे। और हार्ड स्प्रे करने के बाद उसको तुरंत के तुरंत यू पिन निकालना नहीं, एटलीस्ट उसको 30 सेकेंड ड्राई होने दो, फिर उसके बाद उसको निकालो। तुरंत के तुरंत लगाया, स्प्रे किया और निकाल दिया तो वो वापस से जैसा होगा वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला? हाँ, फर्स्ट वन हमने फ्लैट लुक लिया था, सेकंड एक ही पूरे इसमें 1 पार्टिंग में ट्विस्ट किया और पुल किया। सेकंड में हमने 2 पार्टिंग में डिवाइड किया और दोनों को भी सेम ट्विस्ट किया, पुल किया। अगर और ज्यादा फिनिशिंग में चाहिए तो हमने उसको एक एक पुल किए हुए पार्ट को यू पिन डाला और उस पर हार्ड स्प्रे कर देना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस मैम। ओके, सेम। अगर साइड पार्टिंग लेनी है आपको तो कैसे लेना है, पहले तो बॉक्स पार्ट उठाना है। बॉक्स पार्ट मतलब मिडल ऑफ आईब्रो से यहाँ से अप लेंगे और यहाँ से अप लेना है। कौन सी साइड में पहले तो उनको सूट हो रहा है साइड पार्टिंग, वो जज करना है। ये साइड में डाला, ये कैसे उठ के रहा है तो ये साइड प्रॉपर है। दूसरी साइड पे चेकआउट कर लेने का कि वो साइड, ये साइड भी थोड़ा उठ के आ रहा है तो जो उनके फेस पे सूट होता है। लेकिन ये कैसे फ्लैट हो जा रहा है तो फ्लैट पार्ट नहीं लेने का, कभी भी थोड़ा उठा हुआ पार्ट, जैसे ये फॉल दे रहा है हमें, देखो तो ये वाला फॉल वाला पार्ट लेना है हमें। तो ये साइड के बालों को हम अंदर टाई कर देंगे पीछे की तरफ, बन बना और टाई कर दो यहाँ पे। पूरा अच्छे से पफ के साथ में उसको लेना है। यहाँ पे लॉक कर देंगे। पफ सिंपल एस पफ का साइड वर्जन लेना है तो पूरे इसको ऐसे उठाना है। आप सिर्फ बॉक्स पार्टिंग में भी काम कर सकते हो और पूरा लेयर भी एक साथ ले सकते हो। सिर्फ बॉक्स पार्टिंग लेंगे,
इसको ऐसे ऊपर लेना है, रूट में बैक कॉम्बिंग करनी है। यहाँ पे हार्ड स्प्रे करेंगे या नॉर्मल आप कन्हुआ का स्प्रे भी कर सकते हो। और आपको पिन कैसे रखनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ऐसे, यहाँ पे देखो पीछे से कोम कैसे पकड़ना है, ये ऊपर और ये नीचे, और उसको ऐसे हम डाउन करेंगे। फिर कोम समझ में आया, ये ऊपर रखना है, ये नीचे, बट एकदम चिपक के नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड से रखेंगे क्रॉस में। और अभी उसका टर्निंग देखना, एस शेप में कैसे वो कन्वर्ट होता है। और ये कैसे कोई भी एज पे सूट होता है, बड़ा हो छोटा हो, किसी पे भी हम ये करके दे सकते हैं। ऐसे लेके इसको ऐसे लेके ऐसे, देखो यहाँ से अंदर, और ये वाले बालों को भी फिर साथ में ले लेने का। और देखो इसको अंदर की साइड में टर्न करो, एक ट्विस्ट करो और यहाँ पे लॉक कर दो। साइड पार्टिंग सिंपल प्लेन। ज्यादा आपको अगर पफ नहीं चाहिए इतना बड़ा, तो बैक कॉमिंग कम करना, या बैक कॉमिंग करो ही मत, डायरेक्टली उसको सेट करो। देखो, और ये कितने तक होना चाहिए, आईब्रो लेवल तक, आईब्रो लेवल से एस क्रिएट होना चाहिए। सिंपल एंड साइड पार्टिंग, ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है। इसमें हाथ बैठ जाएगा ना तो इजीली कर सकते हो ये। अगर आपको नहीं जमेगा ये, तो क्या करना है, दूसरा ऑप्शन है, पूरा बालों को एक साथ पकड़ो, अच्छे से बैक कॉमिंग नीचे रूट में, हार्ड स्प्रे यहाँ पे पकड़ना है, फिनिशिंग दे दो आगे की तरफ, खराब नहीं होने चाहिए बाल आगे। यहाँ पे पकड़ के इसको छोड़ दो ऐसे, देखो तो भी आपका ये एक शेप क्रिएट करके दे देगा। देखो, और ये बालों को भी साथ में ले लो, तो भी आपका ये एस शेप बन गया। उसको फिर अंदर की साइड टर्न क्यों करें, कि ये और आगे आगे स्प्रेड ना हो, जहां तक हमें चाहिए बस उधर से ही ये टर्न होके यहाँ पे, ये देखो बन गया ये भी एक एस शेप। तो आप रियल पे भी ऐसे एस शेप क्रिएट करके दे सकते हो, जो क्विकली इवनिंग लुक में हमें ये बहुत काम आता है। अगर ट्रेडिशनल में भी मांग टिक्का डालना है, किसी का मिडल पार्ट सूट नहीं करता है, तो हम लोग मोस्टली उनको साइड पार्टिंग ही लेते हैं। तो ये ऐसे इसको सेट करके दे सकते हैं। अगर ये नीचे नहीं बैठ रहा है तो हमें यूपिन डाल के ऐसे स्ट्रेट यूपिन टर्न करो और फोल्ड करो, और उसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर दो, तो ये बाल नीचे की तरफ मूव होके रह जाएंगे। सिंपल और क्विकली ये फटाफट हो जाता है, और जो सब पे सूट होता है, किसी के ऊपर सूट नहीं होगा ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी एज का ले लो, किसी पे भी ये साइड पार्टिंग सूट हो जाता है। इवनिंग में हम ब्राइड को भी कर देंगे आगे की तरफ। ये सिंपल पीछे पर्व बनाओ, एक्सटेंशन अटैच करो और ब्रॉच डालो, 5 मिनट्स में आपकी हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगी। बस इतना ही है कि अगर ये साइड पार्टिंग लेना है आपको, तो इतने पार्ट को आप एटलीस्ट इतने पार्ट को आयरन करो, ताकि आपका जो फॉल गिरे ना बहुत अच्छे से गिरे और बाउंस अच्छे से आए। उसमें आपको ना फिर बैक कॉमिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो और एक जैसे मैंने ये बन में मिडल पार्टिंग में आपको मैंने दिखाया ट्विस्ट करके, वैसे ही आप इसमें भी ट्विस्ट कर सकते हो। सेम पूरा हेयर को ऊपर लेना है, इसको एक पार्ट में टर्न किया, वापस से इसको ऐसे खोलो, अच्छे से नीचे नीचे लेके जाओ, नीचे 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 और टर्न करो। देखो हो गया, कहीं पे बीच में गैप नहीं आया। अगर टाइट टर्न करोगे तो क्या होगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितना, इतने लेवल पे जाना है, इसको लेवल पे जाना है, ऐसे नहीं करना है। ये ऐसे बीच में गैप आ गया तो आपका रॉन्ग है, ऐसे लेना है। ये आप ब्राइड को भी साइड में कर सकते हो, फिर इसको भी आप पुलिंग करके दे सकते हो। पूरे इसमें ऊपर ऊपर पुल करो, देखो लाइन खुद से एक अच्छी सी लाइन बन जाएगी।
ये रैंडम भी कर सकते हो। अगर और अच्छे से दिखानी है तो ये एक एक लाइन पे हम यू पिन अटैच करके हार्ड स्प्रे करेंगे तो और शार्प में दिख के आएंगी। यही मैंने 1 पार्टिंग में किया है, उसको आप 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ये साइड पार्टिंग लिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले पीछे वाले को करना है, टर्न करो टर्न करो टर्न करो टर्न करो, यहाँ पे टर्न कर करके इसको ये लेवल पे ही, फर्स्ट लेवल, फिर वही। ये क्रिम्पिंग करके कर सकते हैं क्या मैम? विदाउट क्रिम्पिंग भी होगा, ये जरूरत नहीं है इसको क्रिम्पिंग की, नॉर्मल भी होगा। ऐसे ही टर्न, जैसे मैं टर्न कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे टाइट टर्निंग करोगे तो देखो ये ऐसे खांचे आएंगे। तो जितना बने उतना लूज टर्निंग करो, नीचे 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 जाके टर्न करो और उसको यहाँ पे सेकेंड लेयर। अभी ये एकदम सिंपल लग रहा है, अगर उसमें वेरिएशन चाहिए तो क्या करेंगे, एक 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 को ऐसे ही रैंडमली बाजू बाजू में से, गैपिंग नहीं रखना, बाजू बाजू में से खींच लो, पूरा ओपन कर लो ऐसे। देखो 2 में हुआ, 1 पार्ट किया, सेकंड 2 पार्ट किया, पहले पूरा प्लेन पार्ट लिया साइड का, दूसरा ट्विस्टिंग वाला सिंगल पार्ट लिया, अभी सेकंड थर्ड पार्ट लिया, 2 पार्ट में डिवाइड करके भी टर्निंग किया है हमने। बस इतना ही है कि आपको फिनिशिंग लेवल बढ़ानी है, तो अगर क्रिम्पिंग में टाइम जा रहा है तो फटाफट बड़े बड़े सेक्शन लेके आयरन एटलीस्ट कर लो, आगे का इतने वालों का कर लो, ताकि जब भी आप ये पुल करो, पुलिंग के लिए फिर वो अच्छे से सेक्शन बाहर है, क्लीन सेक्शन दिख के है। और फिनिशिंग वाला सेक्शन, किसी किसी के बाल बहुत रफ रहते हैं तो ये अच्छे से दिख के नहीं आता है, तो बालों पे डिपेंड है कि बाल कैसे है, बहुत रफ है, कर्ली हेयर है, तो थोड़ा उनको आयरन कर दो तो फिनिशिंग हमारी अच्छी दिखेगी। ठीक है, प्रैक्टिस, हाँ। सेकंड और एक वेरिएशन, सिर्फ एक वेरिएशन दिखा देती हूँ। ब्रेड बनाते हैं हम, राइट, तो एक एक सेक्शन लेना है, साइड पार्टिंग, ये मिडल पार्ट में भी कर सकते हो, सिर्फ मिडल पार्टिंग करना है। फिर ये मैंने साइड में लिया है इसीलिए साइड में दिखा रही। इतना याद रखना कि जो मैं मिडल में दिखाती हूँ वो साइड पार्टिंग में कर सकते हैं, सारे वेरिएशन दोनों इसमें कर सकते हैं। बस क्या होगा, साइड पार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट होगा, मिडल में जहां से मिडल के बाल होते हैं वहां से स्टार्ट। पहला सेक्शन लिया, सेकेंड सेक्शन लेना है, एक एक सेक्शन लेके, ये फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन के ऊपर टर्न किया, 2 टर्न किया, वापस से सेक्शन लेना है, बहुत बड़े बड़े सेक्शन नहीं लेना है, दोनों भी ले सकते हो, बड़े बड़े सेक्शन 3-4 सेक्शन में भी काम कर सकते हो और छोटे छोटे सेक्शन में भी कर सकते हो। अच्छे से एक पार्ट लिया, उसको अच्छे से कोम करो, यहाँ पे इसको साथ में, ये जो लेवल है यहाँ पे टर्निंग है उसके साथ में ही इसको मर्ज कर दो, वापस से इसको टर्न करो, नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ से ऐसे टर्न करते जाओ, बस ऐसे टर्न करते करते पूरे सेक्शन को कंप्लीट करना है। टर्न किया, इसमें से सेक्शन कभी भी कोम से निकालना तो अच्छे से सेक्शन आपके बाहर आएंगे यहाँ से। फिर ये नीचे बचे हुए बालों को सिर्फ टर्न करना है। यहाँ पे ये फ्लैट हुआ, फ्लैट लुक देखो। अगर उसको थोड़ा सा हाइट चाहिए तो आप इसको और ज्यादा टर्न करना ऐसे, और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना आगे की तरफ, और यहाँ पे लॉक करके लॉकिंग किया। और उसको ये सिंपल भी ऐसे रख सकते हो, अगर एक एक पार्ट को खींचना है, हाइट देनी है, इसको एक एक पार्ट को ऊपर ऊपर खींच लो, देखो बन गया। वेरिएशन एक सिर्फ ट्विस्टिंग पार्ट किया हमने इसमें, और इसमें भी अगर अच्छे से और दिखाना है तो ये जो पुलिंग मैंने एक में किया है वो पुलिंग को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक में ही
दो दो पार्ट दिखा सकते हैं ऐसे, एक की यूपिन ये डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ऑपोजिट, ऐसे पूरे इसमें करेंगे तो अलग, एक और अलग सेम में ही अलग वेरिएशन दिख के आएगा। यहाँ पे एक का वेरिएशन, यहाँ पे 7 नंबर की यूपिन ही यूज करनी है। देखो कैसे दो दो पार्ट में अलग अलग दिख के आ रहा है। फिर उसको जितना आपको उसको पुल करना है उतना ऊपर खींच सकते हो। उसके लिए आपकी यूपिन बड़ी साइज की यूपिन ही होनी चाहिए। देखो दिख रहा है, ये चार चार पार्ट, एक में ही दो दो पार्ट करके अलग हुआ, ये पूरा सिंगल सिंगल पार्ट से काम हुआ। तो दोनों का लुक समझ में आ रहा है अलग अलग। ये देखो एक विदाउट यूपिन किया था मैंने, सिर्फ ट्विस्टिंग करके उसको एक 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 को सिर्फ खींच लिया। दूसरे इसमें मैंने एक ही पार्ट में दो दो पार्ट किया, ऐसे दो पार्ट करके एक की यूपिन को अप डायरेक्शन में डालो, एक की यूपिन को नीचे के डायरेक्शन में, आगे वाला नीचे, ये वाला ऊपर, खुद से एक डायरेक्शन चेंज होगा, फिर उसको थोड़ा सा खींच लो बाहर के साइड में। हो गया। ये मैंने एक में किया, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करके दो बार भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। दो पार्ट कैसे करना है जैसे मैंने बताया वैसे ही सीधा दो पार्ट डिवाइड करो और स्टार्ट करो। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके ये पार्ट को पहले लॉक कर दो ताकि ये बाल उसके साथ मर्ज ना हो जाए, और इसके साथ सेम जैसे मैंने एक 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 सेक्शन लिया था वैसे ही एक सेक्शन लिया, फिर दूसरा सेक्शन लो, टर्न करो, दो बार टर्न करना है, पहला फिर सेकेंड इसमें डालो और फिर बाद में एक एक ही टर्न करना है, एक टर्न लॉक करो, दूसरा पार्टिंग लेते जाना है, टर्न। समझ में आ रहा है ना? ये कैसे मैंने दो पार्ट में बोला और एक पार्ट में किया, ये दो बार बनेगा और वो हमारा सिंगल वेव बना था। देखो ये एक हुआ, और ये फिर उसके बाद वाला ये स्टार्ट करने का, यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट पार्ट लिया, फिर सेकेंड, ऐसे टर्न करना है दो बार, फिर एक 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 पार्ट में ऐसे ऐसे टर्निंग टर्निंग ट्विस्ट 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 और इसको ज्वाइन कर दो। देखो फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको बाहर की तरफ खींच लो। ये देखो हो गया। यही पार्ट को हमने डबल में किया, बट इसका क्या, अभी किसी का फॉरहेड नहीं कवर हुआ तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्प्रेड कर दो, ज्यादा खींच लो। देखो हो गया। दो पार्ट में साइड ट्विस्ट, साइड में से भी अलग ट्विस्टिंग, ये आप मिडल पार्ट में भी कर सकते हो। दोनों को मिडल पार्ट कर दो डिवाइड और ट्विस्टिंग स्टार्ट करो। जो साइड में दिखाया वो सेम हम मिडल पार्टिंग में भी कर सकते हैं।